जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2022 सफला एकादशी, जो कि सफला एकादशी का व्रत इस बार 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को सफला एकादशी का व्रत किया जा रहा है। तो सफला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत विधि के बारे में, नियमों के बारे में जानेंगे और फिर सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। सफला एकादशी का व्रत, जो कि हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। हर वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत, जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। सफला एकादशी का व्रत इस बार, जो कि 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को सफला एकादशी का व्रत किया जा रहा है, जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ समय 18 दिसंबर 2022 दिन रविवार रात्रि 3:33 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार रात्रि 2:33 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। और इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। और पारण का समय, जो कि सुबह 8:05 से सुबह 9:04 तक व्रत का पारण किया जाएगा। सफला एकादशी व्रत का पारण, जो कि गोमयेन पारणम, यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। अगर यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय, जो कि सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:11 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 12:47 पे। तो एकादशी व्रत का पारण जो किया जाता है, वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। और हरिवासर का जो समय होता है, वह समय द्वादशी तिथि के पहले चौथाई का हिस्सा जो होता है, वह हरिवासर का होता है। तो इस कारण से व्रत का पारण 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से सुबह 9:04 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा, वह समय सुबह 7:57 से सुबह 9:17 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र, जो कि चित्रा नक्षत्र सुबह 10:31 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र। योग, जो कि अतिगंड योग रात्रि 3:19 तक, उसके बाद सुकर्मा योग होगा। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर ले। वहां पर कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। और रात्रि में फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए।
एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प ले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान नारायण, हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों, हमारे दैविक, दैहिक, भौतिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हों। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहे कि आज मैं उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करूंगा या करूंगी। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी तिथि के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को रखना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सुबह शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कुछ भी भगवान नाम का स्मरण अवश्य ही करते रहना चाहिए। इस दिन जो कि धूर्त व्यक्तियों से दूर रहनी चाहिए, चोर पाखंडी आदि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इस कारण से भगवान पे विश्वास रखते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन फिर सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती कर ले। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए। व्रत के दौरान अगर घर पे कोई याचक आता है तो याचक को खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके उन्हें अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करे और भगवान का पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजन करे। एकादशी व्रत में जो कि भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे प्रकार से समय हो तो आप भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और जिनके पास समय ना हो तो कम से कम भगवान का जल से अभिषेक कर दे, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाएं, पीला पुष्प भगवान को अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं। इस दिन विशेष करके नींबू, केला, सेब, संतरा या जितने भी प्रकार के ऋतु फल हो भगवान को भोग लगाए। या बाजार से कुछ वस्तु अगर आप मिष्ठान लाते हो तो भगवान को भोग लगाए और तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है तो भगवान विष्णु को तुलसी दल पूजन में भी चढ़ाए और नैवेद्य का भोग लगाते वक्त भी उन्हें तुलसी दल अर्पित करे। फिर जल से आचमनी करवा दे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान का आपके पास समय ना हो तो कम से कम इस विधान से आप भगवान का पूजन कर ले, कथा श्रवण करके भगवान की आरती करे। और जिनके पास समय हो वो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों पर केवल भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान नाम का अगर सच्ची श्रद्धा के साथ स्मरण भी किया जाए, इससे भी प्रभु अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान के पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में भगवान का पूजन करे। वहाँ पे अपने लिए एक आसन लगाए और भगवान के लिए एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रखें या फोटो रख करके आप भगवान का पूजन करें। आप कलश स्थापित कर रहे हो तो कलश को स्थापित करें। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से कहे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो
और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करें। कलश के नीचे जो कि कुछ मिट्टी रखें, उसके ऊपर से सप्त धान्य कुछ अनाज रख दें, उसके ऊपर से कलश को स्थापित करें। कलश में जल डालें, उसमें चंदन डाले, कुछ द्रव्य कलश में रखें, उसके बाद फिर सुपारी रखें और आम पल्लव डाल करके कलश को स्थापित करें। उसके ऊपर से जो कि चावल से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखें, उसके ऊपर से फिर नारियल को रखें। इस प्रकार से फिर कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों का आवाहन करें, समुद्रों का आवाहन करें। कलश पूजन होने के बाद फिर दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में पूजन हो तो गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इनका पूजन संपन्न होने के बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन करें। भगवान विष्णु के पूजन में खास करके भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह भगवान को काले तिल या सफेद तिल अर्पित करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करे, पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन अर्पित करे, फिर तुलसी दल भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु का पूजन जो कि बिना तुलसी दल के नहीं किया जाता है, तो भगवान को तुलसी दल अर्पित करे। काले तिल या सफेद तिल भगवान को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए। अगर आप भोजन भगवान को प्रदान करते हैं तो भोजन के बाद जल अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। तो नैवेद्य का भोग लगाएं, उसके बाद जल से भगवान का आचमनी करवाएं। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत को थोड़ा सा गीला करके माता लक्ष्मी को अक्षत चढ़ाएं। उसमें थोड़ा सा कुमकुम अक्षत में लगा देनी चाहिए। तो माता को अक्षत चढ़ाएं। फिर चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। इसके बाद फिर सफला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। इसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके रात्रि में जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप सफला एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके विस्तार से हमसे कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे पांडु नंदन, पौष कृष्ण एकादशी को जो कि सफला एकादशी कहते हैं, इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना कि एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है,
उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाला वह धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राप्य फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए, अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। षोडशोपचार सहित पूजन कर रात को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण करनी चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से प्राप्त होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिषमान नामक एक राजा था जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरि निंदक और वेश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुतेरा समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश हो राजा ने उसे देश निकलने का दंड प्रदान किया। राजकुमार लुम्पक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाके डाल डालकर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता गया और वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भी भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा और मध्याह्न समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन से ज्यों त्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा कि लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महान पुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ साफ सुनाई दिया कि हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी पूजा की। उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने माता पिता के पास चले जाओ। वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी देगा। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी को सुनकर परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर और उसे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर और बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में स्वर्गलोक को जाकर आनंद कर रहने लगा।
हे राजन, इसी प्रकार जो कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, इससे भगवान अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।